साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आप लोग का स्वागत है। भारतीय भूगोल का सीरीज चल रहा है। आज चैप्टर 1 का चौथा वीडियो है। देखिए स्टैटिक जीके, इसमें हम लोग देखेंगे। चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित वेंटूर बांध दक्षिण भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह किस नदी के पानी को रोककर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कावेरी नदी। देखिए वेंटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित एक है जो तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई और जल विद्युत का मुख्य स्रोत है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। भारत में एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी जिसे स्थानीय रूप से जलकी कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप के किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी सही होगा, बारटांग द्वीप। देखिए बारटांग द्वीप पर स्थित मड यानी कीचड़ ज्वालामुखी चूना पत्थर की गुफाओं के साथ साथ पर्यटकों के लिए एक प्रमुख भू वैज्ञानिक आकर्षक केंद्र है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। पश्चिम की ओर बहने वाली तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। यह नदी मुख्य रूप से किस पर्वत श्रृंखला के समांतर श्रेणी में भ्रंश घाटी में बहती है? चलते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सतपुरा श्रेणी। देखिए ताप्ती नदी या तापी नदी सतपुरा की पहाड़ियों के दक्षिण भाग से भ्रंश घाटी से निकलती हुई नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई पश्चिम की ओर चलती है और सूरत के पास जाकर अरब सागर में, यानी यहाँ पे अरब सागर में आके गिर जाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 असम राज्य में सादिया से धुबरी तक फैला हुआ है। यह तो देखिए ये अगला प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग यानी वाटर मार्ग 2 असम राज्य में सदिया से धुबरी तक फैला हुआ है। यह जलमार्ग किस नदी के प्रवाह का उपयोग करता है? तो ये करता है ब्रह्मपुत्रा नदी का। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी नेशनल वाटर वे 2 यह लगभग ये किसमें है? ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है। इसकी कुल दूरी यानी लंबाई 891 किलोमीटर है, जो भारत के पूर्वोत्तर भाग में एक व्यापारिक सुविधा मुहैया कराता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बना इडुक्की बांध अपनी किस विशिष्ट निर्माण वास्तुकला के लिए पूरे एशिया में प्रसिद्ध है? तो यह एशिया का पहला और सबसे बड़ा मेहराबदार बांध यानी डबल कर्वेचर आर्च, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इडुक्की बांध दो पहाड़ी यानी कुरुवन और कुरुथी के बीच में पेरियार नदी पर बनाया गया एक कंक्रीट आर्क यानी मेहराबदार बांध है, जो अपनी वास्तुकला के लिए क्या है? काफी प्रसिद्ध है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। लद्दाख में स्थित पेंगोंग त्सो झील एक अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित अंतःस्थलीय झील है। इस झील का लगभग कितना भाग चीन तिब्बत के नियंत्रण में आ गया है या आता है? तो यह है लगभग 2/3 यानी 60 से 70% भाग। देखिए पेंगोंग झील एक खारे पानी की झील है। इसका एक भाग यानी 1/3 हिस्सा कहाँ है? भारत के लद्दाख में है और बाकी हिस्सा 2/3 चीन के हिस्से में चला गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग असम से सुदूर पूर्व स्थित सादिया को अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से जोड़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी को बने भूपेन हजारिका सेतु यानी ढोला सादिया पुल से होकर गुजरता है? तो यह है ऑप्शन बी सही, NH 115। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 115 ढोला सदिया पुल से होकर गुजरता है, जो भारत का सबसे लंबा पुल। लगभग इस पुल का कितनी लंबाई है? 1.5 किलोमीटर। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग में स्थित बस्तर का पठार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यह पठार भारत में एकमात्र खनिज के प्रमुख व्यावसायिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यह है टीन के लिए। देखिए छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां व्यावसायिक स्तर पर टीन का उत्पादन होता है और इसके प्रमुख भंडार कहाँ है? बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में केंद्रित है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित उस विस्तृत पठार भाग को क्या कहते हैं
चंबल, बेतवा और केन जैसी नदियां निकलकर उत्तर की ओर बहती है, तो यह है मालवा का पठार। देखिए मालवा का पठार लावा निर्मित काली मिट्टी से ढका हुआ एक त्रिकोणीय पठार है जो उत्तर भारत के मैदानी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच एक सेतु का काम करता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को अपनी विशाल जल मात्रा और विनाशकारी बाढ़ की प्रवृत्ति के कारण असम का शोक कहा जाता है? तो यह है ब्रह्मपुत्रा नदी। देखिए मानसून के समय ब्रह्मपुत्रा नदी का जो पार्ट है कई किलोमीटर तक, यानी उसका किनारे जो है कई किलोमीटर तक, गांव-गांव तक, शहरों-शहरों तक फैल जाती है, जिससे असम में भयंकर बाढ़ आता है और ढेर सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी अपरदित करके इन शहरों में, इन कस्बों में जमा हो जाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को अपनी विशाल जलमात्रा, ये क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट, गुजरात के पोरबंदर तट के निकट अरब सागर में स्थित एक द्वीप, तो ये गुजरात के पोरबंदर तट के निकट अरब सागर में स्थित द्वीप मुख्य भूमि के किस भौगोलिक संरचना द्वारा अलग होता है? तो ये द्वीप जो है किस द्वीप से, तो इसका आंसर होगा ए, एक संकीर्ण खाड़ी या क्रिक द्वारा। देखिए द्वीप एक छोटा सा द्वीप है जो गुजरात के काठियावाड़ तट के दक्षिण सिरे पर एक संकीर्ण दरदरी क्रिक, यानी क्रिक क्या होता है, इसका मतलब होता है खाड़ी, द्वारा मुख्य भूमि से क्या होता है, अलग करता है। चलते आगे, अगला प्रश्न, नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित पालघाट दर्रे के और दक्षिण में जाने वाले पश्चिमी घाट का कौन सा प्रसिद्ध दर्रा मिलता है जो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है? तो यह है ऑप्शन बी, सेनकोट्टा दर्रा। देखिए सेनकोट्टा दर्रा इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियों में स्थित है जो केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर मदुरई से रेल और सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी में बहने वाली तीस्ता नदी का मुख्य उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद से है? तो यह है जेमू ग्लेशियर से। देखिए तीस्ता नदी सिक्किम में स्थित जेमू ग्लेशियर और चोल्हामू झील से निकलती हुई आगे बढ़कर कहाँ, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा जमुना नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। तो ये क्या करती है, बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्रा नदी, या जिसको बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं, उसकी ये सहायक नदी हो जाती है, जाकर उसमें मिल जाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास स्थित डेमचोक क्षेत्र से होकर कौन सा प्रमुख नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यह करती है सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख के डेमचोक नामक स्थान से भारतीय भूभाग में प्रवेश करती है। चलते आगे, अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी भारत की बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने पर किस मुख्य नाम से जानी जाती है? तो इसको जानते हैं सुरमा नदी, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए बराक नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद दो शाखाओं सुरमा और कुसियारा में विभाजित हो जाती है, जो आगे चलकर मेघना नदी इससे बनती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है को इसके घोड़े के नाल जैसे आकार के कारण किस नाम से जाना जाता है? इसको भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से जानते हैं। देखिए इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात को इसकी चौड़ाई और घोड़े की नाल जैसे आकार के कारण भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं इसे। चलते आगे, अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप ग्रेट निकोबार पर स्थित भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसको जाना जाता था पिग्मेलियन पॉइंट। देखिए इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर बाद में पूर्व प्रधानमंत्री भारत के इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। चलते आगे, अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित पश्चिमी घाट की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य के तटीय भाग में बनता है? तो यह है आंध्र प्रदेश के। देखिए गोदावरी नदी महाराष्ट्र तेलंगाना से बहती हुई आंध्र प्रदेश के राजसमुद्री के पास बंगाल की खाड़ी में एक विशाल लोबदार डेल्टा बनाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में स्थित जादूगोड़ा की खदानें देश की यूरेनियम के पहले और सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में मानी जाती है? तो यह है झारखंड में। देखिए
झारखंड के पूर्वी क्षेत्र यानी सी भूमि में स्थित जादूगढ़ा खदान से यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा परमाणु ऊर्जा के लिए उच्च माल का खनन या उच्च यूरेनियम का खनन यहाँ से किया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध इंदिरा गांधी नहर जिसे मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहा जाता है को पानी किस बांध या संगम से प्राप्त होता है? तो यह है हरिके बैराज से। देखिए, पंजाब में सतलुज नदी और ब्यास नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो राजस्थान के थार मरुस्थल में सिंचाई का काम करती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बेतवा नदी पर बनी राजघाट बांध परियोजना को किस उपनाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। देखिए, बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की एक अंतर राज्य बांध परियोजना है जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा द्वीप समूह म्यांमार के कोको द्वीप समूह के अत्यंत निकट है और इसे कोको चैनल द्वारा म्यांमार से अलग किया जाता है? तो यह है अंडमान द्वीप समूह। देखिए, अंडमान द्वीप समूह ठीक इसके उत्तर में म्यांमार का कोको द्वीप स्थित है और इस दोनों द्वीपों के बीच संकीर्ण समुद्री मार्ग को कोको चैनल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का बड़ा थोरियम का भंडार पाया जाता है जो वहाँ की तटीय मोनाजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में मौजूद है? तो ये है केरल। देखिए, केरल के तटीय इलाकों में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम के विशाल भंडार मौजूद है जो भारत के भविष्य के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित रिहंद बांध परियोजना के जलाशय को किस नाम से जाना जाता है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो यह है गोविंद बल्लभ पंत सागर। देखिए, रिहंद बांध पर बने ये बांध विशाल, तो इस विशाल जलाशय का नाम उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे रखा गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को अपनी ऊपरी धारा में एरलांग जंगबो कहा जाता है जो तिब्बत के यांगसी ग्लेशियर से निकलती है? तो यह है ब्रह्मपुत्रा नदी। देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत के शुष्क क्षेत्र के एरलांग जाम्बको यानी सांगपो या इनको सांगपो भी कहते हैं, ये आगे चलकर भारत के असम और बांग्लादेश में होते हुए विशाल नदी तंत्र का निर्माण करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।